वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही एक नई वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का नाम है आपका एलटी ग्रेड। ठीक है, बहुत समय से इस वैकेंसी का आपका वेट हो रहा था। फिलहाल ये आ गई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया और फॉर्म भरना जो है ना वो भी चालू हो गया है। तो मैंने सोचा इस वैकेंसी के बारे में आप सबको बता दूं। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो इसका फॉर्म भर भी ले और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट भी कर दे, क्योंकि मतलब आप समझो अब यूपीपीएससी की तो वैकेंसी जो है वो तो अच्छी होगी। जिसको आप फायदा लग रहा है इस वैकेंसी के में वो अपना फॉर्म जो है भर ले। अब देखो एलटी ग्रेड सबसे पहले समझ लो होता क्या, शॉर्ट में समझेंगे सारी चीजें। एलटी ग्रेड होता है आपका सरकारी टीचर। कौन सी क्लास का? क्लास 9th और क्लास 10th की आपकी वैकेंसी होती है। ठीक है, और ये भी समझो इस बार जो पोस्ट आई है वो ऐसा नहीं कि जैसे आरओ में आप लोग 400 सुनते हो, यूपीपीसीएस में 200 आ गई, 500 हो गई, 900 हो गई, 1000 हो गई, इतनी ही पोस्ट भैया हमने आज तक सुनी हुई है। एलटी ग्रेड में बहुत ज्यादा आती है। एलटी ग्रेड में कितनी वैकेंसी आई है? 7466, 7466 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 7500 के आसपास का नंबर। ठीक है, तो ये काफी आप समझो एक बहुत बड़ा चांस रहता है कि हाँ हमारा एग्जाम जो है निकल जाएगा और हमें नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें सैलरी जो है सैलरी भी इसकी बढ़िया रहती है। आप समझो इन हैंड आपको 75,000 के आसपास जो है इसकी सैलरी जो है मिल भी जाएगी। ठीक, अब इतना आसान नहीं है। अब आप 75,000 रुपये कमाना जो है उसके लिए टफ है, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन तो सभी ने करी होगी, साथ में आपके पास में बीएड है, तो देखो ये फॉर्म जो है ना जरूर भरना। मतलब एलिजिबिलिटी इस फॉर्म की यही है, इस वैकेंसी की यही है, ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास में बीएड होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसमें चलो ठीक दोनों चीज हो गई। पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या है? पैटर्न इसमें भी आपका प्री प्लस मेंस का है। प्री में आपका एक ही पेपर होगा, 150 नंबर का। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 300। ठीक है, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल नंबर का पेपर 300 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है। अब ये 150 नंबर में आएगा क्या, सॉरी 150 क्वेश्चन में आएगा क्या? ठीक है, 150 क्वेश्चन, वो यूपीपीसीएस वाला याद है ना, तो इस वजह से बोला जा रहा है। देखो सामान्य अध्ययन के इसमें जीएस के 30 क्वेश्चन होंगे और जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसके 120। अब अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो भाई टीचर किसी सब्जेक्ट के ही बनोगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि कुछ भी पढ़ा लोगे। तो जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में, मान लो आपके पास में गणित है, बीएससी करा हुआ है, तो बीएससी के लिए आप अपना मैथ्स के लिए अप्लाई करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस पेपर में। ऐसे ही मान लो एसएसटी में अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जब ये पेपर हो गया फिर आपका मेंस का होगा। मेंस होगा आपका सब्जेक्टिव, इसमें भी एक ही पेपर होगा और आपका जो सब्जेक्ट होगा ना उसी से आपका क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का जो है पेपर होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका पैटर्न। अब इसकी एग्जाम डेट कब तक हो सकती है? इसी साल में आप समझो मेरे हिसाब से दिसंबर में जो है ना आयोग इसका एग्जाम करा लेगा। किसका? आपके एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है मेरे हिसाब से दिसंबर, मतलब इससे लेट 2026 में नहीं जाएगा प्री का, तो 2025 में आपका प्री दिसंबर में हो गया। उसके बाद में मेंस की वैकेंसी, मेंस का आपका हो जाएगा पेपर 3-4 महीने और 2026 के शुरू में मतलब अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है, बीएड है, इस फॉर्म को जरूर भर देना। तब भी अगर आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करो तब भी आप लोग भर दो, क्योंकि देखो कंपटीशन में कुछ भी आप समझो 100% होता नहीं है। हमने तैयारी करी 8-8 10-10 घंटा पढ़ा, 100% हमारा पेपर निकल गया। उसमें कुछ होता है कि बाकी बच्चे भी आपका तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे आगे रह गए, नहीं आपके हिसाब से कट ऑफ बना, तो इसलिए बैकअप होना चाहिए। आपका एक बैकअप वैकेंसी जो है बढ़िया है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का एग्जाम है। अब इसकी भी अगर आप चाहते हो नोट्स वगैरह तैयारी करना चाहते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इसका पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एलटी ग्रेड का, तो ये भी जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस पेड ग्रुप को। अगर आप लोग को इसकी तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एलटी ग्रेड एग्जाम की भी। और अगर आप लोग यूपीपीसीएस या आरओ किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं भरा हुआ फॉर्म 2025 यूपीपीसीएस का, या आरओ नई वैकेंसी का वेट कर रहे हो, बीएड करा हुआ है, तो भी इस फॉर्म को जरूर भर देना। ठीक है, और सीएस में पेड ग्रुप जो है जल्द चालू होगा इसका, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन नंबर्स पे कॉल करने के बाद ही।